सीखने जा रहे हैं संख्याओं के योगफल से संबंधित कुछ सूत्र। तो दोस्तों इसमें 3 सूत्र चलते हैं जो हमें अक्सर याद करने पड़ते हैं और उनसे ही हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक को प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखेंगे। तो इसमें पहला सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 1 क्या है? लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल। देखो इसमें ये समझ लेते हैं ये है क्या। इसमें प्रश्न कैसा आता है? इसमें देखो प्रश्न इस टाइप में बनता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे लगातार प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वो है हमारा, जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है हमारा क्या है? n × n+1/2। तो इस फॉर्मूले से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। n अगर हमारा दिया है 20, तो 20 × 20+1/2 = 20 × 21/2। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 10, ये आंसर आ गया हमारा 210। समझ गए आप? अगर ये प्रश्न किसके लिए होता, आप देखो सूत्र नंबर 2 पर आते हैं। ये फॉर्मूला जितना आसान दिख रहा है उतना ही याद करना मुश्किल है, क्योंकि तीनों फॉर्मूले एक जैसे मिलते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 क्या है? लगातार सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। तो लगातार कुछ सम संख्याओं का योग मिलता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? n × n+1। n × n+1 ये सम संख्याओं के लिए है फॉर्मूला। इसमें प्रश्न कैसे आता है? देखो इसमें प्रश्न बनता है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। लगातार 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग। तो ये हम कर सकते हैं किस तरीके से? इसमें देखो क्या है, n की वैल्यू है 10। 10 × 10+1 = 10 × 11 = 110। तो ये हो गया हमारा सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विषम संख्याओं के लिए सूत्र। तो विषम संख्याओं के लिए सूत्र क्या है हमारा? तीसरा सूत्र है जो इस टॉपिक का हमारा, वो क्या है? लगातार n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसमें देखो क्या होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है n²। तो ये सिंपल है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। तो इस क्वेश्चन को अगर करना है आपको, तो इसका बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 15 का स्क्वायर, n² का फॉर्मूला लगाना है। तो 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15, ये आंसर आ गया हमारा 225। तो ये 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप इसे याद कर लेना। 15 का वर्ग 225 होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ मैं। वो अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर आते हैं हम, वीडियो को पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। फिर आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूं आपको, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का
योग। देखो मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, आपको बस अलग अलग फॉर्मूले से करना है। संख्याओं का योग। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो ये फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10 गुणा 11 बट्टा 2, 2 5 10, 11 पंचा 55। तो ये आंसर हो गया हमारा 55। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आता, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो ये सवाल हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने बताया था n इंटू एन प्लस 1। तो इस फॉर्मूले से कर देंगे हम 10 गुणा 11 बराबर 110। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी लगाया था। तीसरा क्वेश्चन जैसे हमें मिलता है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो ये क्वेश्चन, ये इन दोनों में एक क्वेश्चन, दो अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वो किस टाइप से आते हैं देखना आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में जो फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि 1 से 20 तक हम पहले डिसाइड करें कितनी सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्या पर आएंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसमें आप गिनेंगे तो ये 10 है ना, ये तो तरीका गिनने से आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, तो 20 का हाफ कर देंगे, 20 का हाफ। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं हम, ये 10 मिल गया, और हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, जो हमने अभी लगाया था, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। इसमें लगा देंगे 10 गुणा 11। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें ध्यान देना है, ये विषम के लिए भी पूछ सकता है, यहाँ सम की जगह विषम आ सकता है, और यहाँ पर विषम की सम की जगह विषम भी हो सकता है, और विषम की जगह सम भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है प्राकृतिक है कि सम है या विषम है। तो मैं आशा करता हूँ आप कर पाएंगे। हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, लगातार एक्सरसाइज लगाएंगे, हम पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे। अरेंज प्रकाशन की जो हमारे पास बुक है उसका एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।